आम आदमी सोच सकता है कि मुझे क्या जरूरत है किसी कंपनी का शेयर लेने की। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हर धंधा हम नहीं कर सकते, हर बिजनेस हम नहीं कर सकते। अगर आप आज जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप हर धंधा कर सकें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस धंधे के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ है आने वाले टाइम में, तो उसका आप एक छोटा सा हिस्सा लेके रख सकते हैं। आप उस कंपनी के शेयर खरीद के रख सकते हैं जिसमें आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत तरक्की होने वाली है, ये इंडस्ट्री, ये चीजें आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, या ये इंडस्ट्री की डिमांड कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आपको अगर इतनी बात का पता है तो आप उस कंपनी के शेयर लेके रख सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जैसे जैसे वो कंपनी ऊपर जाएगी वैसे ही आप भी उसके साथ ऊपर जाएंगे। हर आदमी अपने किसी ना किसी काम में लगा होता है, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होता है, तो उसके पास में कुछ कमाई आती है, उसके पास एक इनकम आती है। उस इनकम के अंदर से उसके कुछ खर्चे होते हैं, खर्चे काटने के बाद उसके पास कुछ पैसा बच जाता है। वो पैसा क्या करेंगे आप? उस पैसे को आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खोलें, एफडी कराएं और उस पर आप 5, 7, 10% का रिटर्न कमाते रहें, या आप उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेकर आप किसी ऐसी कंपनी में डाल दें जिस धंधे की आपको थोड़ी वो समझ है, या जो धंधा सीधा धंधा है जिसके अंदर आपको पता है कि इसमें क्या बिगड़ने वाला है। आज मान लेते हैं लिक्कर का बिजनेस है, आज मान लेते हैं साबुन का बिजनेस है, आज जूतों का बिजनेस है, क्या बिगड़ने वाला है? जरूरत रहेगी, जब तक इंसान जिएगा तब तक उसको चाहिए होगा। ये टूथपेस्ट का बिजनेस है, ब्रश का बिजनेस है, ऐसी छोटी छोटी चीजें, सिगरेट का बिजनेस है, हर आपको मालूम है कि ये धंधे चलने ही वाले हैं, ये धंधे बंद नहीं होने वाले। आज उन धंधों के अंदर से आप कुछ अच्छी कंपनियों के अंदर अगर धीरे धीरे अपनी वो सेविंग जो आपकी बची हुई है आप उसको लगाना शुरू करते हैं, तो आप कुछ सालों बाद जाके देखेंगे आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी अपने जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा। क्योंकि अगर आप अपनी उन सेविंग्स को एफडी में रखते हैं तो उसके ब्याज से तो आपका इन्फ्लेशन भी पूरा नहीं होता है। हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर 5 से 7% की साल की इन्फ्लेशन है, और उतना ही आपको बैंक ब्याज देता है, उसके ऊपर आपका टैक्स भी कटता है, तो आपके हाथ में नेट में कुछ नहीं आता। इन्फ्लेशन के बाद में अगर आपको कोई एसेट क्लास अगर कमाई दे सकता है तो वो सिर्फ ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, क्योंकि यहां पे धंधा हो रहा है, यहां पे काम हो रहा है। जो कंपनी है जिसका आप शेयर ले रहे हैं उसका बिजनेस है कोई, वो बिजनेस करके कमाई करेगी और कमाई करने के बाद आपको उसमें से कुछ हिस्सा